We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे उत्तराखंड पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा है एक झील से। प्राकृतिक आपदा से तबाह हुए हर्षिल में यह झील बनी है। क्या इस झील में तबाही का विस्फोट हो सकता है? देखिए। कयामत वाली मलबे की बाढ़ में ध्वस्त हुए धराली की यह खौफनाक तस्वीर है। धराली के साथ हर्षिल में भी मच गया था हाहाकार। और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। बादल फटा और बदल गई हर्षिल की खुशनुमा तस्वीर। ये क्या आ रहा भाई? अरे बाप रे। आर्मी कैंप को हुआ भारी नुकसान, मच गया कोहराम। इस कुदरती तबाही से हर्षिल में बहुत कुछ बदल चुका है। कुछ सवाल हैं जो हर्षिल के लिए बेहद खतरनाक है। सवाल है कि हर्षिल में क्यों बदली भागीरथी की धारा? क्या है हर्षिल में बनी प्रलय वाली झील की मिस्ट्री? ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब खूबसूरत हर्षिल घाटी में प्रलय आया था। पहाड़ी से उतर कर आई मलबे की बाढ़ ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। इसकी वजह से हर्षिल का भूगोल बदल गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से यहाँ भागीरथी नदी की धारा में बड़ा बदलाव आया है। हर्षिल में भागीरथी नदी की धारा पूरी तरह से बदल गई है। भारी बारिश और पहाड़ों से गिरे मलबे ने नदी के बहाव में रुकावट पैदा कर दी है। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। इस रुकावट की वजह से करीब 3 किलोमीटर लंबी झील बन गई है। मलबे ने नदी के बीच में एक तरह का बांध बना दिया है। इसकी वजह से यहाँ लगातार पानी जमा हो रहा है। इलाके में इससे खतरा बढ़ता जा रहा है। 5 तारीख को ठीक 1:35 पर धराली में जो कुछ हुआ आपने सबने देखा। वहीं हर्षिल जो है वहां पर भी इम्पैक्ट हुआ, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं इस समय धराली और हर्षिल के बीच में हूं और आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो रूह कपाने वाला है। क्योंकि आपको लगेगा झील है, पानी है, नहीं। झील दरअसल कृत्रिम झील बन जाती हैं और यही झील जो हैं आने वाले समय में विनाशकारी बन जाती हैं। यही बताया जा रहा है लगातार कि टॉप पर जो है वो एक तरह से झील बनी, वो जहाँ पे देख रहे हैं आप, उस तरह से उसी जगह पे बादल फटा, झील बनी और सब कुछ मलबा जो है वो साथ में नीचे तक आ गया। लेकिन अब एक बार फिर से कृत्रिम झील बनने लगी है, वो भी नीचे की तरफ। अब नीचे कहाँ पे? जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं ये दरअसल जो कपड़ा आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दरअसल हवा मार करने के लिए कपड़ा लगाया जाता और ये यहाँ पे हेलीपैड हुआ करता था। वो हेलीपैड पूरी तरीके से डूब चुका है। ये कृत्रिम झील बन गई है। हर्षिल में ये जहाँ झील बनी है उसके नजदीक सेना का कैंप है। सेना के कैंप के कई हिस्से झील में डूबे हुए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे का हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये झील उत्तराखंड के लिए नई मुसीबत ला सकती है। अगर मलबे का बांध टूटता है या पानी का दबाव बढ़ता है तो बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। जाहिर है पूरे इलाके के लिए ये झील खतरे की घंटी बजा रही है। पे हेलीपैड था, ये सारा यहाँ पे झील बन रहा है और अगर ये झील बनता रहेगा तो बनता रहेगा। आने वाले दिनों के लिए नीचे के लिए खतरा है। झाला हर्षिल जो बच रखा है उनके लिए खतरा है। पहले ये झील नहीं थी, पहले यहाँ पे झील नहीं थी, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। ये हेलीपैड था। आप 5 तारीख से पहले की यहाँ की वीडियो देख सकते, ये हेलीपैड था। ये गंगा जी का रास्ता था, लेकिन ये झील का ये ऊपर से गधेरा बन के ये पूरा झील बन चुका है। अब तो गंगा जी का जो रास्ता था ये था, अब यहाँ
पर एक झील बन गई है और फिर आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी एक ही पतली सी रास्ता बन गया है नदी के लिए और ये झील लगातार बढ़ती जा रही है। ये झील बढ़ती जा रही है, जैसे अभी तो मौसम साथ दे रहा है, अगर 2-4 दिन अगर बारिश होती है फिर ये खतरे की कगार पे ये पानी बढ़ता जाएगा, फिर ये खतरा है। उत्तराखंड सहित देश के पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की वजह से बनी झीलों का कहर। और अब बात हर्षिल की सैटेलाइट तस्वीरों की, जिसमें तबाही से पहले और तबाही के बाद की तस्वीरें जो बहुत कुछ बयां कर रही है। तबाही से पहले आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की ये 2 तस्वीरें जो हमने डिवाइड की हैं। तबाही से पहले की तस्वीरें यहां पर क्या कह रही हैं और तबाही के बाद की तस्वीरें आखिर यहां पर क्या कह रही हैं। आप देख पा रहे हैं वो है हर्षिल गांव, आप देख पा रहे होंगे हर्षिल विलेज वहां पर लिखा हुआ है, वो पूरा गांव है और भागीरथी जो नदी है वो भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जब तबाही हुई और तबाही के बाद क्या होता है वो आप देखिए। यहां पर जो आपको गांव दिख रहा है वो पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है, गांव तबाह हो चुका है। मुश्किलों का सामना वहां पर जो लोग हैं आज भी उन्हें करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो नदी है भागीरथी नदी, वहां पर भी मलबा जो है वो पहुंच गया। और जो हेलीपैड आपको दिख रहा है, ये हेलीपैड आखिर वहां पर हादसे के पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हादसे के बाद आप देख पा रहे हैं ये हेलीपैड भी जो है वो मलबे में दब चुका है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ऐसे ही हालात जो हैं वहां पर लगातार बने हुए हैं। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इन तस्वीरों को भी आप देखिए और समझिए। ये हर्षिल की ही तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गांव है, ये आप जो देख पा रहे हैं पीला जो घेरा है वो आप देखिए कि आखिर वहां पर कैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। यानी कि ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये गांव में जब तबाही हुई, जब मलबा आया वहां पर, तो ये जो तमाम घर आपको दिख रहे हैं पीले घेरे में, जो घर हैं, दुकान है, मकान है, ये सब कुछ अभी मलबे में दबे हुए हैं। और ये जो आप ये जो लाल कलर का आप एरो देख पा रहे हैं, यही वो नदी है जो जिसका घुमाव पहले किस तरीके से था आप देख पा रहे हैं। ये कर्व यहां पर घुमाव था, लेकिन जब हादसा हुआ, जब वहां पर तबाही हुई, तो आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लो था नदी का वो अब स्ट्रेट हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, जो हेलीपैड था वो भी यहां पर दब गया। ये अपडेट देख पा रहे हैं 13/6/2024 की तस्वीरें हैं। और ये तबाही यानी कि 5 अगस्त को वहां पर तबाही हुई थी और ये तस्वीरें जब ली गई हैं तो ये 7/8/2025 की है, सुबह 9:30 बजे की। हमने आपको दिखाया कि आखिर हर्षिल में हालात कैसे थे। अब बात करते हैं धराली की, जहां पर इस वक्त मुश्किलों का सामना पब्लिक को बहुत ही ज्यादा करना पड़ रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत ही तेज गति से वहां पर चलाया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है, तबाही से पहले की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये है पूरा वो गांव और ये है नदी। अब सबसे बड़ी बात कि जब वहां पर हादसा हुआ, जब ये आपदा आई वहां पर, तो क्या हुआ ये देखिए। घर मकान मलबे के अंदर दबे हुए हैं। लगभग आपको जानकारी दी कि 1200 से अधिक लोगों को वहां पर रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया है, उन्हें बचा लिया गया है। अब देखिए यहां पर ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरी जो नदी है उसे कहते हैं भागीरथी नदी की धारा जी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि तबाही के बाद आप देख पा रहे हैं ये जो फ्लो था वो नदी का किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जिगजैग यहां पर फॉर्म हो रहा था, लेकिन अब देखिए यहां पर किस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रेट है नदी का फ्लो जो है वो यहां पर देखने को मिला। और पूरा का पूरा गांव जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से मुश्किलों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। और तारीख भी आप देख लीजिए 7/8/2025 हादसे के बाद की तस्वीरें। 5 अगस्त को वहां पर यह हादसा हुआ था और यह हादसे की पहली तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं 13/6/2024। ऐसे ही अमूमन तमाम तस्वीरें जो है वो सामने आ रही, जिसकी वजह से हम आपको ये बता पा रहे हैं कि आखिर वहां पर इस वक्त हालात कैसे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तरकाशी में आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम एक तरफ लोगों को बचा रही है तो वहीं बिजली आपूर्ति व्यवस्था बहाल करने के लिए भी तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं वो लगे हुए काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं रस्सी के सहारे किस तरीके से वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की तमाम जो सुविधाएं पहले वहां पर थी उसे सही किया जा सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।